वेलकम टू speedearning.com एंड stockforexcourse.com। दोस्तों, जब आप ट्रेड करते हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका मार्केट वॉच। आपने अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पे कौन कौन से स्टॉक्स को लगा रखा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम आपको हमेशा अच्छे अच्छे मार्केट वॉच बनाना सिखाते हैं, जहां आपको कम से कम रिस्क में सबसे बड़ा प्रॉफिट मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग ये समझने जा रहे हैं। देखिए, गोल्डन क्रॉस एक टेक्निकल इंडिकेटर है। ऐसे स्टॉक जिनमें अभी बहुत अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट आया है, मतलब 50 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज ने 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। और ये हम BSE 100 में देख रहे हैं। ट्रेंड लाइन में हम लोग गए, यहाँ पे लिस्ट आपके सामने आ जा रही है। अब हम देख रहे हैं कि टेक्निकली गोल्डन क्रॉस जिन स्टॉक्स में हुआ है वो स्टॉक तो यहाँ सामने आ गए हैं, लेकिन अभी ये देखेंगे कि फंडामेंटली कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। अभी कैसे देखेंगे फंडामेंटली स्टॉक्स अच्छे हैं? हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग चेक करेंगे। तो शेयर होल्डिंग चेक करने में ये बहुत आसानी से चेक किए जाने वाली बात है, लेकिन शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। पहले हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग को चेक करते हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग में यहाँ पे गए और पहला कॉलम आपको स्टॉक नेम दिख रहा है, दूसरा कॉलम में MF होल्डिंग करेंट क्वार्टर में परसेंटेज। सबसे ज़्यादा होल्डिंग किस में मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे फेडरल बैंक दिखा, ICICI बैंक दिखा, एक्सिस बैंक दिखा। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि प्राइवेट बैंक्स टॉप 3 टॉप 4 नंबर पे हैं। लेकिन मैं क्या देखना चाहूँगा, इसके बाद जो तीसरा कॉलम है MF होल्डिंग चेंज क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज, इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा किस में चेंज आया है, वो जब हम देखने गए तो हमको यहाँ पे ZIL नज़र आया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस नज़र आया और फेडरल बैंक नज़र आया है। ये आप मार्केट वॉच में लगा लीजिए। क्या ZIL, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और फेडरल बैंक, ये आप लगा के रख सकते हैं। नीचे अगर आप कुछ और चीज़ें देखना चाहें तो यहाँ पे आपको अशोक लेलैंड और पेज इंडस्ट्रीज़ भी नज़र आ रहा है। तो चलो यहाँ से हम इन 5 स्टॉक्स को अपने मार्केट वॉच में लगा के रख लेते हैं। अब ये फंडामेंटली ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो करेक्ट हुए हैं, अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं, लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इंस्टीट्यूशन का इनमें इंटरेस्ट है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि म्यूचुअल फंड्स हर किसी स्टॉक को प्राइस कम हो गई है इसलिए ख़रीद नहीं लेंगे। वो देखेंगे कि वो स्टॉक खरीदने लायक है कि नहीं। अब कोई भी शेयर नीचे जा रहा है तो आप किसी भी चीज़ को थोड़ी खरीद लेंगे, वो खरीदने लायक है भी कि नहीं, ये पहले सवाल है। तो यहाँ ZIL का हम चार्ट क्लिक करके देखना चाहें तो हमको पता लगेगा कि ZIL 178 रुपीज़ हो गया है। वैसे तो जो लोग लगातार देखते हैं उनको पता ही है कि कैसे गिरावट आई है, लेकिन मैं यहाँ 1 साल के चार्ट में देखने की कोशिश करता हूँ, 3 महीने के चार्ट में देखने की कोशिश करता हूँ आखिर हुआ क्या है। तो मुझे नज़र आएगा कि यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो उस गिरे हुए प्राइस पे हमको ख़रीदने का मौका मिल रहा है ना। ये नीचे का सपोर्ट लेवल पे आके खड़ा है। हम ZIL को लेके मार्केट वॉच में लगा रहे हैं। अब यहाँ दोनों बातें हैं। अगर आप इसमें इक्विटी SIP करना चाहते हैं, मतलब हर दिन आपने सोचा कि ये ZIL जो भी प्राइस चल रहा है 180 मान लें एवरेज, तो 180 का ZIL है, डेली 10 शेयर खरीदे तो 1800 रुपये के होते हैं, डेली 100 शेयर खरीदे 18,000 के हैं। किसी के पास इतना पैसा है कि वो आने वाले 30 दिन तक 18,000 के शेयर डेली खरीद सकते हैं। तो ZIL को ऐसे 5,40,000 रुपये 30 दिन में आप इन्वेस्ट करके रख देंगे। बीच बीच में जब भी उछाल आएगा तो हम थोड़ा पार्ट प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। ये हो गई इक्विटी SIP, मतलब डेली आप 10 या 100 शेयर खरीद रहे हैं और जब जब उछाल आ रहा है थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको कोई जर्क नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि नहीं है इतना पैसा, 5 लाख 4 लाख 2 लाख कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास 50,000 या 1 लाख की कैपिटल है। तो हम मार्केट वॉच बना के बैठे हैं। जिस दिन इसमें वॉल्यूम आएगा, जिस दिन इसका LTP हाई के करीब होगा और मीडिया सेक्टर सपोर्ट कर रहा होगा, तो हम इसमें ज़्यादा काम करने वाले हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ZIL का चार्ट जाके आपने चेक कर लिया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, फेडरल बैंक, ऐसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे अशोक लेलैंड या ऑटो सेक्टर से पेज इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ये हमने म्यूचुअल फंड ने पिछले क्वार्टर में कहाँ ज़्यादा बाइंग दिखाई है, उन स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान दिया। अब ये सारे स्टॉक्स का आप जाके गूगल में भी चार्ट देख सकते हैं, मनी कंट्रोल में भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा पता लगता है कि हाँ ये पिछले क्वार्टर में करेक्ट हुए हैं, तो मैं आपको मोटा मोटा नियम तो ये बता दूं
कि अगर आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं वो अगर बहुत बुरा नहीं है तो 3 महीने बाद आपको उसमें प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता ही मिलता है। अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि एक साथ अगर आप एक ऊपर की प्राइस में फंस गए, वहाँ से एक झटका और आया, नीचे की गिरावट आई, आपने नुकसान देखा, तो आप घबराने लगते हैं। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये डेली एसआईपी की बात क्यों, क्योंकि प्राइस कौन सी सही है, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कर पाएँ, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, ये सब कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ पे ये जो देखते हैं ना जिल में, ये आपको 3 येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं। यही आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में दिख रहा है, यही आपको फेडरल बैंक में दिख रहा है, यही आपको अशोक लेलैंड में नज़र आ रहा है। तो ये सब क्या बताता है, ये आपका 3 फंडामेंटल पैरामीटर है। ड्यूरेबिलिटी कितनी है, इसकी प्राइस ड्यूरेबल रहती है कि नहीं, साथ में मोमेंटम रहता है कि नहीं, मूवमेंट आता है कि नहीं, तीसरा वैल्यूएशन ठीक ठाक है कि नहीं। तो ड्यूरेबिलिटी, मोमेंटम एंड वैल्यूएशन, ये तीनों ओके हैं। येलो है मतलब ओके हैं। अगर तीनों ग्रीन होते तो बहुत अच्छे थे, और तीनों अगर रेड हैं तो फिर तीनों ख़राब हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब अच्छे हैं, है ना। यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये आपका अशोक लेलैंड और पेज इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पे आपको रेड बॉक्स देखने को मिल रहा है। ये थोड़ी सी मतलब ये बात करेंगे कि यहाँ पे हम थोड़ा कम पैसा लगाना चाहेंगे। जहाँ पे भी आपको रेड बॉक्स देखने को मिलता है वहाँ आप कम पैसा लगाइए। तो दोस्तों ये क्लियर हुआ, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पे बात हुई। हमने 5 स्टॉक्स के नाम अपने मार्केट वॉच में लगा लिए हैं और इनमें इक्विटी एसआईपी करना शुरू करेंगे। इनमें से कोई 2 स्टॉक चुन के डेली एसआईपी करें, या फिर हम मार्केट वॉच बना के रख लें जिसमें जिस दिन वॉल्यूम अच्छा आएगा, एलटीपी हाई के करीब रहेगा, सेक्टर सपोर्ट करेगा, उस दिन उसमें एक बड़ी पोजीशन बनाएंगे स्टॉप लॉस के साथ। या स्टॉप लॉस नहीं भी लगाएंगे तो आधी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाने का मन बनाइए। अब बात आ गई एफआईआई होल्डिंग की। अब म्यूचुअल फंड की बजाय हम फिर से शेयर होल्डिंग में गए। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शेयर होल्डिंग किया आपने, वहाँ ओवरव्यू है, फिर आप प्रमोटर होल्डिंग, एफआईआई होल्डिंग, म्यूचुअल फंड होल्डिंग, ये सब देख रहे हैं। मैंने एफआईआई होल्डिंग को क्लिक किया, ये एफआईआई होल्डिंग सामने आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे स्टॉक का नाम है, यहाँ पे ये कॉलम है, सबसे ज़्यादा होल्डिंग किस में है। मैं क्लिक करता हूँ, 2 बार क्लिक क्यों करता हूँ कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऊपर आ जाए। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक में बहुत परसेंटेज है, एचडीएफसी में बहुत परसेंटेज है ना, एक्सिस बैंक। तो ये अभी हम ये पहले कॉलम को कम देखते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहें ना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो फिर आपको आईसीआईसीआई बैंक पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। 89% की होल्डिंग है, आप देख लीजिए। हम ये तीसरा कॉलम जो है इस क्वार्टर में चेंज किस में आया वो देखने की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस क्वार्टर में जो चेंज आया वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने ये किया, है ना। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है एक्सिस बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, गेल इंडिया और डॉक्टर रेड्डी, इंडसइंड बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि एक्सिस बैंक का होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक में आप पोजीशन बना सकते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, गेल इंडिया देखेंगे तो यहाँ तीनों बॉक्सेस ग्रीन है, ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे स्टॉक में पैसा, बड़ा पैसा भी लगाएं तो चलेगा। तो यहाँ से आप ये 5 स्टॉक अपने स्क्रीन पे लगा लीजिए, एक्सिस बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, गेल, डॉक्टर रेड्डी, इंडसइंड बैंक हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि आपने एक्सिस बैंक तो लगा ही रखा है। तो आप कंटेनर कारपोरेशन लगा लीजिए, कानकॉर। तो ये मार्केट वॉच बना लीजिए। दोस्तों मैंने आपको 10 स्टॉक की मार्केट वॉच बनाने को कहा है। अब आप देखिए आने वाले 20 दिनों में, 1 महीने में आप कितना गज़ब का ट्रेड करेंगे, क्योंकि लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस को ऐसे इग्नोर कर दिया कि फंडामेंटल का काम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में है। लेकिन दोस्तों जब इंस्टीट्यूशन बाइंग करता है ना, तो 10-10, 15-15% की रैली एक दिन में आती है। उसमें जब आप ट्रेड करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और अगर आप फंस भी गए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चर्निंग कीजिए, क्योंकि ये अच्छे स्टॉक्स है जिनको अल्टीमेटली ऊपर आना ही है। तो इसलिए हमारे साथ अगर इस तरीके से आप काम करके मार्केट वॉचेस बनाते रहेंगे तो बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें एक्सपेरिमेंट करके बताइएगा
कि आपकी राय क्या है, आपके रिजल्ट्स क्या है ना। यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग में ओवरव्यू को भी क्लिक करना चाहूँ तो ओवरव्यू में क्या दिखता है मुझे, ओवरव्यू में सारी चीज़ों का डिटेल एक साथ नज़र आने लगता है। द प्रमोटर होल्डिंग चेंज है ना, फिर यहाँ पे FII होल्डिंग चेंज और म्यूचुअल फंड होल्डिंग चेंज, ये सब एक साथ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो एक ही साथ अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब प्रमोटर होल्डिंग चेंज में अगर बात करें तो यहाँ हमको HPCL नज़र आ रहा है, ग्रेसिम नज़र आ रहा है, रिलायंस नज़र आ रहा है। फिर FII होल्डिंग चेंज ऐसे ही देखना चाहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको यहाँ चोलामंडलम फाइनेंस दिख रहा है ना। चोलामंडलम मिड कैप सेक्टर का है, तो चोलामंडलम को अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप फंड की टॉप होल्डिंग में देखने जाएंगे तो टॉप 3 फंड में कहीं ना कहीं आपको चोलामंडलम नज़र आ जाएगा। तो उससे आप चोलामंडलम जैसे स्टॉक में अगर सोचें ना कि 6 महीने या साल भर के लिए इसमें SIP करके बड़ा पैसा बनाएंगे तो दोस्तों पॉसिबल है। 50-60% का रिटर्न भी ऐसे स्टॉक में मिल जाना पॉसिबल होता है, लेकिन उतार चढ़ाव रहेंगे, इसलिए इकट्ठा नहीं खरीदना है। यहाँ पे फिर म्यूचुअल फंड में जो हमने देखा था जेल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, फेडरल बैंक, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये मार्केट वॉच बनाइए, एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। 325 PM स्ट्रेटजी के रिज़ल्ट अल्टीमेट आ रहे हैं। कल हमने एस्टर DM दिया था और FIAM इंडस्ट्रीज़ दिया था, जिनके नाम नॉर्मली लोग नहीं जानते हैं। आज एस्टर ने कम से कम 8 से 10% का रिटर्न दिखाया है, बहुत बड़ा पैसा बनाया है दोस्तों। मतलब ये भी कह सकते हैं कि पिछले 3 दिनों में जिन्होंने ज्वाइन किया था उनके ही पैसे रिकवर हो गए। 20,000 1 मंथ का ये पैकेज एक अल्टीमेट सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। आपकी लर्निंग एक बार हो गई तो ज़िंदगी भर फिर आपको किसी का चेहरा देखने, किसी का मुंह देखने की, किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। एडवाइज़र्स के भरोसे मत जाइए, आपको खुद सीखना पड़ेगा। बिना खुद मरे स्वर्ग नज़र नहीं आता। साइट विजिट कीजिए speedearning.com, stockforexcourse.com और ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है, इंस्टाग्राम का पेज, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ बताएंगे कि कौन सा शेयर कल के लिए अच्छा हो सकता है जिसमें आप ट्रेड करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।